हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं उनको लगता है कि ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है, लेकिन यकीन रखिए ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो वक्त न गवा के हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या? ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइगोन मेट्रॉन, दैट मीन्स थ्री गॉन, दैट मीन्स साइड्स, एंड मेट्रॉन दैट मीन्स मेजरमेंट्स, दैट्स इट ओनली। तो तीन साइड किस में होते हैं? ट्राइगोन दैट मीन्स सी, ट्रायंगल दैट कंटेन थ्री साइड्स। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में गिवन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट? गिवन ट्रायंगल शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दैट टाइम ही हम उसके ऊपर यानी उस ट्रायंगल के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमें राइट मिलता है कि जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तभी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सपोज मैंने ए बी सी, ये मेरा एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे कितने साइड्स है? सो ए बी सी एंड ए सी, ए बी सी एंड ए सी, ये मुझे तीन साइड्स मिल गए। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपको क्या करना है, सम साइड अपन सम साइड ऐसे करना है, दैट मीन्स ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी। देखो कितने रेशियोज बन सकते हैं, देख लीजिए। पहला बनेगा ए बी बाई बी सी, नेक्स्ट बनेगा ए बी बाई ए सी, नेक्स्ट अगर बनाए चाहे तो बी सी बाई ए बी बनेगा, नेक्स्ट बनेगा बी सी बाई ए सी, नेक्स्ट ए सी बाई ए बी, और लास्ट बनेगा ए सी बाई बी सी। इसके अलावा कोई भी रेशियो नहीं बनेगा। ओके, इज इट राइट? तो जो हमारे मैथमेटिशियन है उन्होंने ये जो सिक्स रिलेशन है, ये जो सिक्स रिलेशन जो मिल रहे हैं हमें थ्री साइड्स के इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, तो उन्हें कुछ नाम देना था उन्हें। तो नाम जो उन्हें देना था, हम जैसे किसी भी लड़की का नाम सपोज है, लड़के का नाम है, ओके, 12 दिन होने के बाद कुछ नाम देते हैं, वैसे इस रेशो को भी कुछ नाम दिया गया। ये ए बी बाई बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए बी, दिस दिस दिस, ये सिक्स रेशियोज को जो नाम दिया गया वो इस प्रकार था। एक का नाम था साइन, दूसरे का कॉस, तीसरे का टैन, ओके। और जो इनका जो रेसिप्रोकल होता है साइन, देखिए ए बी बाई बी सी, तो बी सी बाई ए बी भी यहाँ पे कहीं तो प्रेजेंट होगा। देखो ए बी बाई बी सी, तो बी सी बाई ए बी भी प्रेजेंट है, तो इसी का रेसिप्रोकल का नाम उन्होंने दे दिया कोसेक। नेक्स्ट ये कॉस है, तो देखिए सपोज यहाँ पे बी सी बाई ए सी है, तो यहाँ पे ए सी बाई बी सी भी प्रेजेंट है, तो रेसिप्रोकल भी प्रेजेंट है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टैन का रेसिप्रोकल यहाँ पे कॉट दे दिया। यानी ओरिजिनली तो तीन ही रेशो है और तीन उसके रेसिप्रोकल है। सो साइन कॉस टैन, ये तीन, कोसेक सेक कॉट। अब आप बोलेंगे सर बात तो सही है, आपने सिक्स रेशोज लिख लिए, तो हम जाने कैसे कि साइन यानी ए बी बाई बी सी है या बी सी बाई ए सी है या फिर बी सी बाई ए बी है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। एक मैं आपको एक मंत्रा देता हूँ, जैसे उस मंत्रा को याद कीजिए, बस हो गया। तो देख लीजिए वो मंत्रा क्या है। तो देख लीजिए, मैं एक मंत्रा आपको देता हूँ, सोह काह तोवा। अब आप बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, सोह काह तोवा कहना क्या चाहते हो? जो थ्री इडियट्स का एक डायलॉग है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? मैं मशीन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताने वाला हूँ, देख लीजिए। सो यहाँ पे एस का मतलब होता है साइन, ओ का मतलब होता है अपोजिट, एंड एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। यहाँ पे सी यानी कॉस, ए एडजेसेंट, एच हाइपोटेनस, नेक्स्ट टी टैन, ओ अपोजिट एंड ए एडजेसेंट। अब देख लीजिए, कोई भी एक ट्रायंगल देते हैं तो अपोजिट और एडजेसेंट आखिर होता क्या है? देख लीजिए, अपोजिट और एडजेसेंट डिसाइड करता है एंगल। आप किस एंगल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, यानी किस एंगल। आप यहाँ पे खड़े हो, देख लीजिए, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको आपकी अपोजिट साइड जो रहेगी ये रहेगी। आप यहाँ पे खड़े हो
तो आपको अपोजिट साइड ये रहेगी। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको आपकी अपोजिट साइड ये रहेगी। सो ये फुल्ली डिपेंड होता है आपके एंगल के ऊपर। तो एंगल क्या दिया है उसके ऊपर एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड डिपेंड होती है। लेकिन हाइपोटेनस जो होता है ना वो तो फिक्स होता है। दिस इज अ अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, सो ये हाइपोटेनस। ओके, ये हाइपोटेनस तो फिक्स है। सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया पी क्यू आर। ओके, ये एक ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं सपोज एंगल ले रहा हूँ पी। तो साइन जो फंक्शन लिखते हैं हम, देख लीजिए कैसे लिखेंगे, साइन और एंगल कहाँ पे, एंगल आपने ले लिया पी। ओके, ये एक्यूट एंगल होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री के 0 to 90 डिग्री के बीच में रहता है। सो ये रहेगा साइन पी हम लिखेंगे, यानी हम पी के यहाँ पे खड़े हैं। अब अपोजिट साइड देख लीजिए आपकी कौन सी आएगी, क्यू आर। देखिए अगर आप पी के यहाँ पे खड़े हो तो अपोजिट साइड आएगी ये पी आर, क्यू आर। सो साइन पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन, देखिए साइन फंक्शन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, पी आर। दैट्स इट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट फंक्शन होता है कॉस। सो कॉस, अब पी के यहाँ पे ही है, मैं जब जो भी अब एंगल ले रहा हूँ सब पी के यहाँ पे ले रहा हूँ। सो पी विच इज इक्वल्स टू कॉस पी इज इक्वल्स टू, ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट साइड देख लीजिए, ये होगी अपोजिट, ये होगी हाइपोटेनस, तो रहती है वो होती है एडजेसेंट। सो ये पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमारा पी आर है। सिमिलरली यहाँ पे मैं दूसरा फंक्शन ले लूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज tan, और एंगल तो मैं p ही ले रहा हूँ। ओके, सो tan p विच इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। या फिर मैं आपको और भी एक अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि साइन अपॉन कॉस, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ये रिलेशन होता है tan का। तो यहाँ पे देखिए पी आर गेट कैंसिल, सो क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये कैसे आ गया देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए tan जो होता है ना, होता है साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे एंगल कौन सा है, P, तो यहाँ पे भी P आएगा, यहाँ पे भी P आएगा। सो साइन P अपॉन कॉस P। सो अब देख सकते हैं साइन P की वैल्यू है क्यू आर अपॉन पी आर, यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी आर। सो पी आर गेट कैंसिल, सो यहाँ पे आएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। इनडायरेक्टली क्या मिल रहा है हमें, क्यू आर क्या है अपोजिट साइड एंड पी क्यू क्या है एडजेसेंट साइड, दैट मीन्स तोआ दैट मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अब इतना भी एक ये मेरा मंत्रा जो है, इतना भी आप करते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो जो है पूरा समझ में आएगा। अब देख लीजिए सर, आप बोल सकते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो टोटल 6 होते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ पे 3 ही बताया और मंत्रा भी 3 का ही बताया, तो बाकी तो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी क्या, तो देख लीजिए साइन, देखिए tan का जो रेसिप्रोकल होता है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, सी क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब देख लीजिए tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ओके, tan कॉट, ये कॉट पी क्या आएगा, ये पी क्यू ऊपर आएगा, क्यू आर यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल। दैट मीन्स tan p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan p। सो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन रहा है यहाँ पे। अब देख लीजिए साइन और कॉस, यहाँ पे ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसका रेसिप्रोकल सेक होता है, किसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर सी है ना, तो यहाँ पे आप एस लीजिए, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे आप सी लीजिए। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि कॉस पी तो यहाँ पे आएगा सेक पी, और रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट मीन्स ये अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट आएगा, दैट मीन्स पी आर अपॉन पी क्यू आएगा। देखिए ये पी आर यहाँ पे, पी क्यू यहाँ पे, यहाँ पे अगर एस है तो यहाँ पे आप सी लीजिए, दैट मीन्स कोसेक। एंगल कौन सा है, पी। तो ये अगर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, तो ये आएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो हाइपोटेनस हमारा पी आर, यहाँ पे क्यू आर। दैट्स इट। ये अगर आपको आता है, ये समझ में आता है, तो 101% आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 101% आने वाली है, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब क्या होता है
कि हम जब सिर्फ इतना रट लेते हैं और बाकी हमें समझ में नहीं आता। अगर देख लीजिए, अगर आपको सेम है यहाँ पे मैं सब ये रफ करता हूँ, एंगल सिर्फ आपका अभी चेंज हो रहा है। देख लीजिए, आपको अगर पूछे कि ये P नहीं, अब अभी हमारा एंगल जो आएगा वो R के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे मैं एंगल ले रहा हूँ, तो ये एंगल है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा गया कि साइन R बताइए, अब देख लीजिए एंगल चेंज हुआ, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो R की अपोजिट साइड आप देख लीजिए, ये R है, तो अपोजिट साइड कौन सी आएगी? PQ। तो ये हमारी बनेगी अपोजिट साइड नाउ, बिकॉज एंगल चेंज तो साइड भी चेंज। पहले P था तो ये अपोजिट साइड थी, अब R है तो ये अपोजिट साइड बन गई। ओके, ये हाइपोटेनस है तो रिमेनिंग वन इज द एडजेसेंट साइड, दैट्स इट। सो साइन R अब कौन सा आएगा? तो देख लीजिए, साइन R तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड है PQ एंड हाइपोटेनस दैट इज PR। ऐसे दोस्तों सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट सपोज देख लीजिए कॉस R। सो कॉस R देख लीजिए, ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है दोस्तों। ये रिलेशन जब समझ में आएंगे तब आप आगे जाके उसकी एप्लीकेशन सॉल्व कर पाएंगे या आगे की एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये नहीं आएगा, ये पूरा बेसिक है, ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। सो ये मस्ट है, आपको करना ही है। ओके, कॉस R, तो R यहाँ पे एडजेसेंट साइड है हमारी QR एंड हाइपोटेनस दैट इज PR, दैट्स इट। नेक्स्ट अगर आप tan की बात करें, सो tan R, सो tan R दिस इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो अपोजिट आएगी PQ एंड एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, सो एडजेसेंट इज QR। सो सिमिलरली यहाँ पे cot R अगर निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स QR अपॉन PQ। यहाँ पे cos, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec, so sec R which is equals to PR upon QR। and next one is just cosec, so cosec R, तो ये यहाँ पे PR जाएगा, यहाँ पे PQ आएगा। यह अच्छी तरीके से कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो जस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, मैं इससे भी और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैंने मेरे फुल एफर्ट दिए कि मैं आपको फुल समझा लूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, जस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, मैं आपके लिए जो जब तक समझ में नहीं आता तब तक मैं आपको पढ़ाते रहूँगा। ओके, नेक्स्ट अब दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, एक्सरसाइज जो हमारी है उसे सॉल्व करेंगे। सो देख लेते हैं दोस्तों। पहले तो उन्होंने क्या किया है एक्सरसाइज में, आई जस्ट टेकिंग दिस बुक। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में उन्होंने बोला है कि आप बताइए कि अगर एक ट्रायंगल दिया है ABC, इन ट्रायंगल ABC मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि राइट एंगल होना। सो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि राइट एंगल एट B के यहाँ पे आपका राइट एंगल है। यहाँ पे बोल दिया कि AB की जो वैल्यू है 24 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट BC जो है दैट इज 7 मीटर, ओके सॉरी 7 सेंटीमीटर यहाँ पे। नेक्स्ट डिटरमाइन, दे से दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन A cos A, and next they say that you have to also find out the value of sin C and cos C। बहुत ही सिंपल, देख लीजिए। अब क्या है, पहले तो डायग्राम नहीं दिए तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल B के यहाँ पे, तो आई जस्ट प्लॉट दिस ट्रायंगल हियर, राइट एंगल B के यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ए लीजिए, यहाँ पे लीजिए, चॉइस इज योर्स। सपोज आई टेक A हियर, B हियर एंड C हियर। ओके, सो दिस इज योर ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट AB जो बोले दैट इज 24 सेंटीमीटर, सो दिस वन इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन A। सो एंगल यहाँ पे हमें मालूम होता है कि साइन A दिस इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट मीन्स अपोजिट BC हाइपोटेनस AC, लेकिन AC तो कुछ दी नहीं है।
तो AC को कैसे निकालें, तो देख लीजिए दोस्तों, AC जो निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC, okay, these sides are given, so we can say this is right angle triangle, so we can use by Pythagoras theorem. What we get? AC square, this is nothing but AB square plus BC square, AB square plus BC square. So AB की वैल्यू तो 24 है, so 24 square plus this is 7 square, so 24 square that is 576 and 7 square that is 49. so ये जो मिलेगी हमें वैल्यू, so 9 प्लस यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, that means 625. okay, so AC square is equals to 625 and this is length, keep in mind कि ये निगेटिव नहीं हो सकती, so we got AC is equals to 25. so see, AC is equals to 25 and unit is given centimeter, so AC is equals to 25 centimeter. Now what they say that find out the value of sin A. so sin A निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sin A which is nothing but what, see A एंगल यहाँ पे, तो ये क्या होती है, अपोजिट साइड टू द एंगल A, दैट मीन्स BC अपॉन हाइपोटेनस AC. तो देख लीजिए BC की जो वैल्यू है दैट इज 7 और AC की जो वैल्यू है दैट इज 25. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ साइन A इज इक्वल्स टू 7/25. नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि कॉस A भी निकालिए, तो निकाल सकते हैं. देयरफॉर कॉस A विच इज इक्वल्स टू, अब कॉस A यहाँ पे देखिए ये अपोजिट थी, या हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट. सो कॉस निकालने के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो AB बाय AC, AB बाय AC. AB यानी क्या, एडजेसेंट साइड टू द एंगल A. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू AB की जो वैल्यू है दैट इज 24 and this one is equals to 25. so we got this value here. so ऐसे आप निकाल सकते हो. ओके, दोस्तों देख लीजिए कि ये है ना फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है. सो आप चाहते हो ना कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आप कॉस A की वैल्यू ऐसे अगर नहीं निकालना चाहते तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1. ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि एक टेक्स्ट बुक जो डिज़ाइन किया जाता है वो कैसे से बेसिक से यहाँ पे किया जाता है, लेकिन होल चैप्टर है. सो होल चैप्टर में आगे जाके आप ये आइडेंटिटी पढ़ने वाले, तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, अगर कोई ऐसे बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो डेरे कैसे दिया है, तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो 101% आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे बोल दिया है उन्होंने कि आप अभी निकालिए, ये तो निकाला आपने, अब अभी निकाले साइन C. तो देखिए आपका जो एंगल है अभी यहाँ पे आ गया, अब ये एडजेसेंट और अपोजिट चेंज होंगे. सो ये जो है ये बनेगा अपोजिट और ये बनेगा एडजेसेंट. अब देख लीजिए साइन C निकालना है, साइन C, तो C यहाँ पे, तो अपोजिट साइड बनेगी AB एंड हाइपोटेनस तो वही है, सो AB बाय AC, AB बाय AC. तो यहाँ पे AB की जो वैल्यू है दैट इज 24, सो 24/25 दिस इज आवर वैल्यू. एंड नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉस C. सो देख लीजिए यहाँ पे C, तो एडजेसेंट साइड बनेगी BC और यहाँ पे अपॉन AC, तो BC की जो वैल्यू दैट इज 7/25. दिस इज अवर आंसर. सो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है, तो क्वेश्चन हमें यह पढ़ाता है, दिस क्वेश्चन टीचर्स, कि अगर आप साइन फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पे भी यहाँ पे, लेकिन अगर एंगल चेंज होता है, देख लीजिए अगर यहाँ पे एंगल A है और एंगल C है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपका चेंज हो रहा है. देखिए यहाँ पे 7/25, तो यहाँ पे 24/25. तो एंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप एंगल कौन सा ले रहे हैं,
कोई कोई किसी किसी को समझ में नहीं आता, दे जस्ट एक वो ना सिर्फ साइन और ये एंगल के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। ये साइन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है, इंपॉर्टेंट आपका ये एंगल है। आप साइन फंक्शन ले रहे, ओके, दिस इज द ओनली फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये एंगल, कि कौन से एंगल के ऊपर आप वो फंक्शन लगा रहे। आप ए पे लगा रहे या सी पे लगा रहे, ए पे लगा रहे तो ये मिलेगा, सी पे लगा रहे तो 24/25 मिलेगा। सो दैट ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सी, एक फिगर दी गई है आपको सेकेंड क्वेश्चन में, और यहाँ पे बोल दिया उन्होंने कि गिवन फिगर में आप निकाले tan p माइनस कॉट r। अब देख लीजिए, दोनों में एंगल अलग अलग है, यहाँ पे p एंगल है तो यहाँ पे r एंगल है। ओके, तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है और सॉल्व करना है। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी दी गई है। तो यहाँ पे p q r, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, ओके, सेंटीमीटर। ओके, और आपको बोल दिया कि बस अभी निकाले, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, इसे आप सॉल्व करो। तो कर सकते हैं, हमें तो मालूम है tan दिस इज नथिंग बट व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंड कॉट यानी क्या, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके, अगर दोनों एक ही होते, यहाँ पे p यहाँ पे p होता तो आंसर तो आपका 0 आ जाता। ओके, सॉरी 0 नहीं, दिस सपोज ये 2 रहता तो ये -1/2 ऐसे फॉर्म में आ जाता। सो पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक साइड है जो दी नहीं है QR, तो पहले हम बाय पाइथागोरस निकालेंगे। पाइथागोरस क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम बोलेंगे इन, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, इन ट्रायंगल PQR, जहाँ पे Q राइट एंगल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम सी PR स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब देख लीजिए हम तो क्लास 10 में हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट QR निकालेंगे। सो QR स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू द लॉन्गेस्ट साइड विच इज द हाइपोटेनस, सो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। सो PR स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर होता है 169, एंड दिस इज 144। ओके, यहाँ पे आएंगे 5, यहाँ पे आएंगे 2, दैट मीन्स QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 मिल रहा है। दैट मीन्स QR इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव 5 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव 5 तो कोई लेंथ होती हो ही नहीं सकती। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब तो मिल गया हमें बाय यूजिंग दिस, इतना तो काम बन गया कि थर्ड साइड या दैट मीन्स QR की लेंथ कितनी है। अब ये मिलने के बाद हमें करना है tan P एंड tan cot R के लिए काम। तो देख लीजिए, अब देख लीजिए, यहाँ पे उन्होंने बोला है आपको निकालना है tan P cot R, tan P, तो tan P पहले निकालेंगे। तो देखिए tan P आपका एंगल, अगर यहाँ पे देख लीजिए, मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, एंगल यहाँ पे, तो tan का जो रेशो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो क्या होता है, tan P दैट मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट साइड आएगी, देखिए ये अगर एंगल है तो अपोजिट साइड आएगी QR, तो हम लिखेंगे QR। यहाँ पे ये तो हाइपोटेनस है, तो रहेगी साइड कौन सी, PQ। समझ में आ रहा है, देखिए P यहाँ पे, तो अपोजिट साइड ये, एडजेसेंट साइड ये, तो QR दिस इज नथिंग बट 5 एंड PQ इज नथिंग बट 12। तो ये बन गया हमारा रेशियो, दैट मीन्स tan P की वैल्यू 5/12। अब उन्होंने बोला है कि आप निकाले cot R, तो cot R भी निकाल दें। ये कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग आपको एंगल देते हैं, लेकिन हम तो बड़े होशियार हैं। अब देख लीजिए R, अभी एंगल आपका R है यहाँ पे। ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं कि आप निकाले cot R, तो cot जो होता है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो cot R दिस इज नथिंग बट आएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो इसकी एडजेसेंट साइड आएगी ये, सो 5, और अपोजिट साइड आएगी PQ।
सो हम लिखेंगे ये पहले आएगा क्यू आर एंड यहाँ पे आएगा पी क्यू, सो विच इज इक्वल्स टू 5/12। अब क्या हो रहा है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स आंसर तो हमारा 0 आना ही चाहिए। दैट मीन्स सी देयरफॉर tan p माइनस कॉट r विच इज इक्वल्स टू पहले की वैल्यू 5/12, दूसरे की वैल्यू भी 5/12, सो विच इज इक्वल्स टू 0। सो ये बन गया हमारा दोस्तों आंसर। यहाँ पे लगभग 25 मिनट्स हो चुके हैं। सो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो जो है बहुत लेंदी बन जाए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं।